हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, क्लास 10th NCERT बच्चों हमारा 3.1 क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखा हुआ है 5। ये आज हम करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी देर हम बात करेंगे। एक सेकंड आप रुके रहिए बच्चों। बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वैसे तो आप लोग पूछते हैं, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बच्चों आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं? तो आप सभी क्या कहेंगे कि हम करते हैं। मैं आपसे पूछूँ आप कितना प्यार करते हैं, आप कहेंगे बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आपने अपने मम्मी पापा के लिए अभी तक कुछ किया है? कि सर अभी कैसे कर सकते हैं, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। बेटे अगर आप अपने लिए नहीं पढ़ सकते तो कम से कम अपने मम्मी पापा की इज्जत के लिए तो पढ़िए। जब आपका रिजल्ट आए तो वो सबसे खुशी खुशी कह सके कि हमारे बेटे का या हमारी बिटिया का जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। बेटे अगर आपका ख़राब रिजल्ट आएगा तो मुझे ये बताइए कि आपके मम्मी पापा को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। आपको कितने काम दे रखे हैं मम्मी पापा ने? मोस्टली बच्चों को मैं मानता हूँ कि वो सिर्फ एक ही काम दे रखा है, वो है पढ़ने का। मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बहुत बार बोला है कि बेटे अगर आपके पापा के पास 50,000 प्रॉब्लम्स भी हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ हैं। अगर सिर्फ उनको इतना पता चल जाए कि हाँ मेरे बेटे के या मेरी बेटी के जो मार्क्स हैं वो फुल आउट ऑफ फुल आ रहे हैं, कि 10 मार्क्स का टेस्ट था और 10 मार्क्स आ गए, तो इसमें क्या होगा, आपके मम्मी पापा अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाएंगे। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? सर कैसे लाए नंबर? बेटे मार्क्स लाने के लिए ना आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। कमिटमेंट किसे कहते हैं? कमिटमेंट होता है बच्चों, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तब भी आपको पढ़ना है। ठीक है, वो कमिटमेंट होता है। मतलब आप फीलिंग्स पे डिपेंड नहीं है कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आपने छोड़ दी पढ़ाई, आपका पढ़ने का मन कर रहा है तो आप पढ़ रहे हो। बेटे अगर ऐसे करोगे ना तो आप अपनी भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। जब आपका मन करता है कि चलो अब उठ जाते हैं, अब नहीं पढ़ते, और आप उठ जाते हो, तो क्या आप सोचते हो कि आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कर पाओगे? नहीं कर सकते बेटे। अभी अगर मैं आपसे कहता हूँ, पिछले उसमें ही मैंने बोला था कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बच्चों 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखो, है ना, थोड़ा अप करके रखिए, लेकिन आपको क्या होता है ना, शक होने लगता है। आपको डाउट लगने लगता है कि मेरे कैसे आ जाएंगे, मेरे तो आज तक नहीं आए, मेरे तो फर्स्ट में नहीं आए थे, सेकंड में नहीं आए, 6 में नहीं आए, 7th में नहीं आए, जो आज तक नहीं हुआ वो कैसे हो जाएगा? बेटे बहुत सारी चीज़ें दुनिया में पहली बार हुई हैं, तो क्या इसका मतलब है कि वो हुई नहीं है? बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ना जो पहले कभी नहीं हुई थी। तो आपके अगर पहले कभी मार्क्स नहीं आए फुल आउट ऑफ फुल, तो क्या इस चीज़ को कोई साइन करके तो नहीं दे सकता ना कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे ना, आ सकते हैं ना, एग्जिस्ट करते हैं ना। लेकिन आपको बेटे शक क्यों रहता है? आपको पता है आपको डाउट क्यों होता है कि क्यों नहीं आएंगे? मतलब डाउट क्यों होता है आपको? डाउट इसलिए होता है कि आप ना एक्चुअल में सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। कैसे सेल्फ रेस्पेक्ट है? मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, और 5 बजे उठ करके आपको क्या करना है कि आपको मैथ्स के ये क्वेश्चन लगाने हैं। तो बेटे जब आपका सुबह अलार्म बजता है तो आप 5 बजे की बजाय कितना कर देते हो? 10 मिनट बढ़ा देते हो। जब आप उसको 10 मिनट बढ़ा देते हो तो क्या उसके बाद फिर बजता है, फिर आप क्या करते हो, फिर 5-7 मिनट बढ़ा देते हो, फिर कहीं जा करके आप उठते हो। तो बेटे जो आपका मन है, जब आप सो के उठ जाओगे, स्कूल चले जाओगे, वहाँ पे आप सोचोगे कि नहीं मेरे को फुल आउट ऑफ फुल लाने हैं। मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है टीचर, उसने आपको मोटिवेट कर दिया कि आपको फुल आउट ऑफ फुल लाने हैं, तो आप कह रहे हो कि हाँ मुझे फुल आउट ऑफ फुल लाने हैं।
बेटे आप सिर्फ ऊपर से बोल पाओगे उस टाइम, अंदर से बोल पाओगे क्या? क्या आपका मन बोल पाएगा? आपका मन आपको ना हंसेगा आपके ऊपर कि यार क्या बात कर रहे हो। आपका मन अंदर से आपको बोलेगा क्या बंदा ये कैसी फेंकता है यार, सुबह इसको 6 बजे 5 बजे उठने का अलार्म लगाता है, 5:10 पे नहीं उठ रहा, 5:15 पे नहीं उठ रहा है, 5:30 पे जाके ये उठ रहा है 5 बोल करके। कैसे होगा? आपका मन ही आपको अंदर से बोल देगा। तो वहीं से आपकी क्या होगी? सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे ये स्टेप हमारी लाइफ में बच्चों बार बार चलता रहता है। फिर एक टाइम पर के आकर के हमें खुद को ही लगने लगता है कि हाँ यार हम ठीक है, अपने साथ मजाक कर रहे हैं, फुल आउट ऑफ फुल हमारे तो नहीं आएंगे। लेकिन ये मजबूत कैसे होगा बेटे? यहाँ पर क्वालिटी कैसे आएगी? यहाँ क्वालिटी आएगी कि आप अपनी बात के पक्के हो जाएं, आप अपने कमिटमेंट के पक्के हो जाएं। अगर आपने कहा सुबह 5:30 बजे उठना है, 5:30 पर अगर आपको उठना है, फिर आपको 5:30 पर ही उठना है, फिर आपको 5:30 पर ही उठ जाना है। तो अगर आप इस तरीके से कुछ दिन करेंगे तो आप क्या होगे? आप जो है बच्चों आप कमिटमेंट के पक्के हो जाओगे। फिर आप एक दिन अपने आप से कहोगे मेरे को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए, तो आपका अंदर से मन आपका वो सेल्फ रेस्पेक्ट करेगा, वो बोलेगा हाँ आ जाएंगे, क्योंकि उसको पता है, आपका जो मन है उसको पता है, आपके दिल को, आपके हर्ट को पता है कि आप जो है बोलते हो वो करते हो। आप बोलते हो कि आप 5:30 बजे उठोगे, आप उठ जाते हो। आप कुछ और बोलते हो, आप कर लेते हो। तो वहां से क्या होगा कि जब आप 100 आउट ऑफ 100 बोलोगे ना, तो वो भी आप कर जाओगे। कमिटमेंट के पक्के कैसे होंगे? मान लीजिए अभी आप वीडियो देख रहे हो सकता है अभी आपका मन ना कर रहा हो, ठीक है, अभी आपको पता है कि आपके सामने 5 काम और हैं, ये है वो है, और भी 10 काम होंगे आपके सामने, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी मोमेंट कमिटमेंट कर देते हैं कि नहीं जी मैं इस वीडियो को तब तक देखूंगा जब तक कि ये वीडियो चलेगी, और चाहे मेरा मन करे या ना करे, मुझे अच्छा लगे ना लगे, मैं इस वीडियो को देखता रहूंगा। तो इससे क्या फर्क होगा बेटे? क्या आएगा? अब ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप वीडियो देखने बैठे हो, राइट, आप देख रहे हो, लेकिन आप कमिटमेंट के कच्चे कहाँ हो जाते हो बेटे? कमिटमेंट के कमजोर आप तब हो जाते हो जब तक आपको ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? उसको कर रहे हो, पढ़ रहे हो। लेकिन फिर आपका मन जो है वो ना कहीं और भागना चाहता है, वो सोचता है टीवी देख लें, वो सोचता है कुछ और कर लें। तो जब उस तरफ आप भागना चाहते हो और आप वीडियो छोड़ते हो और आप दूसरी तरफ चले जाते हो, वहीं बेटे आप कमिटमेंट के कमजोर हो जाते हो। तो आपको कमिटमेंट क्या करना है? आज आप इसे ट्राई कर सकते हैं कि आज मेरा मन, मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरा मन करे या ना करे, जब तक ये वीडियो चलती रहेगी, ठीक है। अगर सर वीडियो बना सकते हैं हमारे लिए, तो हम अपने लिए पढ़ सकते हैं। और फिर जब आप बेटे कमिटमेंट के बाद पूरा करके इस वीडियो को जब उठोगे, तो आपको अलग ही लगेगा अपने अंदर। और 1-2 बार में नहीं होगा ये चीज बेटे, ये चीज जब आप 10-15 बार कम से कम इस चीज को कर लोगे, 20-30 बार, तो फिर आपको अलग ही चेंज लगने लगेगा। आज आपको ना हंसी आ रही होगी अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ बच्चों को, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चों को हंसी आई, अरे कहाँ सर 100 आउट ऑफ 100 कहाँ सर 90 आ जाए बस बहुत है ना। क्योंकि ना अंदर से डाउट है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। तो जब आप कमिटमेंट पूरे करोगे ना, फिर आप 100 भी, आपको पता है ना कि जब मैं वीडियो देख रहा था मेरे को पेन हो रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था, जब मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं उसके बाद भी जो है वीडियो को देखता रहा, उसके बाद भी मैं मैथ्स को समझता रहा। अगर प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं चलने को तैयार हूं, साथ साथ अगर प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं मैथ्स लगाने को तैयार हूं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं तब भी काम करने को तैयार हूं, तो फिर मुझे एक बात बताओ, फिर अगर आप अपने आप से कहोगे मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाने, तो क्या आपका मन आपसे मना कर देगा? नहीं करेगा, आपको पता रहेगा। लेकिन आपको पता है कि आप बीच में छोड़ देते हो, बीच में उठ जाते हो, फिर आप कहते हो 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा, मन बोलता है बीच में हो तुम उठ जाते हो। कहां तुम 100 आउट ऑफ 100 लाओगे? और बच्चों अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, ताकि आसपास का आपका माहौल अच्छा हो सके, आपके पास नॉलेज आ सके, ताकि वो नॉलेज आप बांट सके, दूसरे का भला कर सके। जिस दिन बच्चों आप लोगों का भला करना स्टार्ट कर देंगे ना, अपना भला ना छोड़ करके दूसरों के भले के बारे में सोचने लगेंगे, आप यकीन करिए आपका भला ऑटोमेटिकली होने लगेगा। अभी हो गया काफी लंबा, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। और इसको आज मेरा गला भी पता नहीं शायद प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मोस्ट वेलकम बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 NCERT, राइट, क्वेश्चन नंबर 5 3.1 का। चलिए
यहां पर है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर गार्डन। तो बच्चों पहले यहां पर एक वर्ड आया है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है समझ लीजिए। और एक है यहां पर रेक्टेंगुलर गार्डन। बेटे रेक्टेंगुलर किसे बोलते हैं, थोड़ा बात को पहले समझेंगे। रेक्टेंगल, जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आए रेक्टेंगल, ये क्या होता है, इसको बेटे रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, आमने सामने की जो टू साइड्स होती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं, और ये वाली अपोजिट साइड भी क्या है, मतलब ये आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। पेरीमीटर किसे बोलते हैं बेटे, पेरीमीटर बोलते हैं, मान लीजिए मैंने यहां से चलना शुरू किया, राइट, और भाई यहां तक ये डिस्टेंस है कितनी, 5, ठीक है, ये B है, ये C है, ये D है। बेटे ये है 5, ये है मान लीजिए 3, तो ये भी कितनी होगी, इसके सामने की डिस्टेंस 5 होगी या नहीं होगी, और इसके ये 3 है तो बेटे इसके सामने की कितनी होगी, ये भी 3 होगी। बोलो क्लियर है इतना। अब मैं आपसे कहूँ जरा इसके अंदर पेरीमीटर बताइए। तो बच्चे पेरीमीटर जो इसके अंदर होगा, पेरीमीटर क्या होता है बेटे, पेरीमीटर होता है यहां से आपने चलना शुरू किया, ये ढूं 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 यहाँ चलते 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 यहीं आ गए वापस। तो जितनी भी आपने डिस्टेंस कवर करी, जितना आप चले, वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा। ये 5, अरे सर इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, वो भी कराएंगे, परेशान मत होइए, पहले थोड़ा समझिए। 5 + 3 प्लस कितना 5, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ पेरीमीटर, ये क्या है +3, तो जब आप इसको ऐड करते हो तो ये आता है आपका 5 3 8, 8 और 8 16। बोलो क्लियर है इतनी बात, ठीक है भाई। तो अभी हम क्या बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं बेटे हम इसमें, अभी रेक्टेंगुलर के बारे में और बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब अगर हमें ये लेंथ कितनी दे रखी है, सपोज दैट बेटे ये लेंथ हमें दे रखी है A, राइट, और ये दे रखी है B। अरे सर A कहाँ है, लिखिए तो। मैं कहता हूँ बेटे ये लेंथ हमें दे रखी है A, ठीक है, और ये लेंथ दे रखी है हमें कितनी, ये वाली भी कितनी होगी, A होगी ना। इसके ये A है तो इसके सामने की लेंथ भी तो बच्चों A होगी। अगर मैं इसको B कहूँ तो बेटे इसके सामने की लेंथ भी तो B होगी, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब मैं इसका कहूँ आपसे बेटे कि आप इसका पेरीमीटर बताइए, क्या बताइए, आप इसका पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर क्या होगा बेटे, पेरीमीटर होगा 2 ब्रैकेट में A + B, राइट, ये होगा इसका पेरीमीटर। क्लियर है। देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, बस यही इसका जो है पेरीमीटर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कहता है कि हाफ द कैसे होगा, थोड़ा सा देख लीजिए हल्का फुल्का सा। बेटे पेरीमीटर मैंने आपको क्या बताया अभी जो यहाँ से चलना शुरू किए, ये चलते चलते यहीं आ गए, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो बेटे ये A है, ये कितना है, प्लस का B है, B चले, प्लस का कितने चले, वापिस A चले, और ये वापिस प्लस का कितने चले, B चले। बेटे ये चले A, ये चले B, ये लिखा, ये चले A, ये लिख दिया, ये वापस यहाँ पर आ गए तो ये चले B, तो ये कितना हो गया, इसको भी रोक देते हैं, ब्रैकेट बनाएंगे। क्लियर है इतना बच्चों। अब एक बात सुनिए, ये हमारा हो गया, पेरीमीटर को हम P लिख लेते हैं, A + A कितना होगा 2A, बेटे B + B कितना होगा 2B, तो यहाँ पर पेरीमीटर कितना आ जाएगा 2 बाहर, और ये कितना हो जाएगा A + B। तो बेटे हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखते हैं या नहीं, समझ गए आप, पेरीमीटर कितना होता है, ब्रैकेट में 2 और कितना A + B। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये हमने मान लिया कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, पार्क है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, ठीक है। अब यहाँ पर कैन देन इट्स विड्थ, अब यहाँ पर बेटे हमें लेंथ तो पता होनी चाहिए, लेंथ कितनी है, लेंथ तो हमें पता नहीं है। अब बेटे अगर मैं ये कहता हूँ, समझिए बात को, मैं अगर ये कहता हूँ मोर देन इट्स विड्थ, मैं कहता हूँ लेट द विड्थ, जो इसकी चौड़ाई है, मैंने बेटे उसको x मान लिया, ठीक है, मैंने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो मुझे ये बताओ एंड द लेंथ, बेटे लेंथ कितनी होगी, LENGTH, लेंथ कितनी होगी बेटे, उसने कहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, लेंथ क्या होगी 4 मीटर ज्यादा होगी, लेंथ कितनी होगी 4 मीटर ज्यादा होगी, किससे, देन इट्स विड्थ, इसकी चौड़ाई से। ये जो विड्थ है ना, इसको हमने बेटे x माना, राइट, ये लेट करा, तो जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये जो लेंथ है ये इससे कितनी है 4 मीटर ज्यादा है, क्योंकि हुज लेंथ इज 4 मीटर कितना मोर। क्लियर है बच्चों, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसकी चौड़ाई से। अब यहाँ देखो लेंथ ये हो गई, ब्रेथ विड्थ तो ये हो गई, और लेंथ कितनी हो गई, ये x + 4 हो गई,
बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बच्चों, उसने क्या कहा, उसने कहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अरे हाफ द पेरीमीटर क्या होगा बेटे? पेरीमीटर क्या होता है? देखो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर बेटे पेरीमीटर होता है 2 और a प्लस बी, यही तो होता है। अच्छा यहाँ पर a की जगह कौन है? a की जगह ये है a प्लस 4 और b की जगह कौन है बच्चों? b की जगह कौन है? b की जगह है x। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो यहाँ हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। तो बेटे पेरीमीटर का हाफ कैसे होगा? दोनों तरफ क्या करेंगे? पेरीमीटर का हाफ क्या होगा? दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है? पेरीमीटर का हाफ निकालना है, ठीक है ना। तो हाफ कितना हो जाएगा? दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हुआ। अब ये जो पेरीमीटर का हाफ है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ से देखिए हाफ द पेरीमीटर वो कितना है? हाफ द पेरीमीटर इज कितना? ये यहाँ तक देखो पहले, अंदर का तो ये पूरा डेटा मैंने आपको समझा दिया। अब सीधा यहाँ आओ, हाफ द पेरीमीटर, यहाँ रुक जाओ और इसके बाद ये लगाओ सीधा इज 36 मीटर। हाफ द पेरीमीटर कितना? 36 मीटर। तो बेटे p/2 कितना है? पेरीमीटर का आधा है, तो हमने इसको क्या कर दिया? 36 कर दिया। और यहाँ पर ये 2 से क्या हो गया बेटे? फिनिश हो गया, राइट। a की वैल्यू बोलो कितनी है बेटे? a की जगह कितना है? x प्लस 4 है, राइट। और b की जगह कितना है? b की जगह है x। b की जगह हमने कितना लिख दिया? x लिख दिया। अब यहाँ देखो 36 इक्वल टू कितना? x और x कितना होगा? 2x और ये कितना? प्लस 4। तो 36 अपनी जगह बेटे 4 इस तरफ आ गया तो माइनस का 4 इक्वल टू कितना? 2x। 36 में से 4 गया तो कितना बचा? 32 और ये डिवाइड में कितना आ गया? 2 आ गया। सो ये हो गया x। इसको कट किया कितना हुआ? 16 आएगा, 2 1 जा 2, 1 इधर गए चला गया, 2 6 जा 12। सो x की वैल्यू हमारी कितनी आई? 16। बोलो क्लियर है? विड्थ तो हमारी आ गई ना। अब हमें लेंथ देखनी है। लेंथ क्या है हमारी? x प्लस 4 है। तो बेटे लेंथ है हमारी x प्लस 4। x कितना है? 16 और ये कितना हो गया? प्लस का 4, है ना। x की वैल्यू कितनी है? देखो 16। विड्थ कहाँ है भाई? हमको x प्लस ये चाहिए ना 4, विड्थ जो है, ठीक है। विड्थ कितनी है? x प्लस 4 है और तो x कितना है? x है 16 और ये क्या है? प्लस का 4। तो हमारा x प्लस 4 कितना आया बेटे? x प्लस 4 हमारा आया 20। समझ में आई बात? तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ज़रा मुझे बताओ कि लेंथ कितनी है बच्चों? लेंथ है इसकी, लेंथ कितनी है? लेंथ है 20 और विड्थ कितनी होगी? WIDTH। विड्थ कितनी होगी आपकी? 16 होगी। बोलो क्लियर है इतना? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी करने जा रहा हूं मैं, उसको बेटे ध्यान से देखेंगे। बच्चों घूम फिर के NCERT आती है आपके बोर्ड के पेपर में, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, क्या बोला है? ये कह रहा है गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन। चलिए आज एक काम करते हैं बच्चों, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।